सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.4 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, हम पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। कह रहा फाइंड द सम NC0, यू हैव टू प्रूव इट। NC0 प्लस 5 इंटू NC1 प्लस 9 इंटू NC2 अप टू 4n प्लस 1 इंटू NCn, करना है 2n प्लस 1 इंटू 2 टू पावर n। देखो पहली बात, जब भी हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम फाइंड करना होता है तो मेरे पास उसके फार्मूले हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NCn का 2 टू पावर n होता है। तो कुछ वही हमको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि कुछ वैसे ही इसका सम आ रहा है नहीं आ रहा। हमने कहा देखो भैया, ये जो s है ना, इसका सम s मान लिया हमने। NC0 प्लस 5 इंटू NC1 प्लस 9 इंटू NC2 अप टू सो ऑन प्लस 4n प्लस 1 इंटू NCn, इसका सम हमने मान लिया कि s लिखा हुआ है। थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं, देखो ध्यान से। लास्ट में आया हुआ है 4n प्लस 1 इंटू NCn, जरा पकड़ने की कोशिश करिएगा। यहां 1 था, है ना, और ये 4 बढ़ के 5 आ गया, ये 4 बढ़ के 9 आ गया। तो अगर 4n प्लस 1 है तो इसके पहले अब टर्म आएगा तो 4 कम हो जाएगा ना, तो इसको 4 कम कर दोगे तो 4n माइनस 3 इंटू, यहां पर NC0 था या NC1 है, NC2 है, यानी 1 है 2 है, अगर n है तो इसके पहले n माइनस 1 आएगा, कोई दिक्कत, यानी ये सम लिखा हुआ है। ठीक, अब एक काम करते हैं। अब प्रॉब्लम हमारे पास तो एक आती है कि भाई NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn, उसका सम होना चाहिए। ये तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, इसका क्या करें। एक काम करते हैं, इस सीरीज को पलट के लिख दीजिएगा। तो जब पलट के लिखेंगे, राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, क्या रिवर्स ऑर्डर में लिखने से सम चेंज हो जाएगा? भाई मैं कहूं 1 से लेकर के 10 तक प्लस करो, मैं कहूं 10 से लेकर के 1 तक प्लस करो, तो सम तो सेम रहेगा ना। तो सम तो सेम रहेगा नहीं, ये s ही आने वाला है, लेकिन पहले वो टर्म आएगा 4n प्लस 1 इंटू NCn प्लस 4n माइनस 3 इंटू NCn लिखा हुआ है, NCn माइनस 1 प्लस 1। अब चूंकि 2 टर्म लास्ट के हैं तो 2 लिखें यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू NC1 प्लस 1 इंटू NC0। अब आपने, ये तो बढ़िया बात है, क्यों लिखा आपने? अगर दोनों को ऐड कर दे तो ऐड हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर NC0 है, यहाँ पर NCn है, यहाँ पर NC1 है, यहाँ NCn माइनस 1 है। तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया था कि NCR को आप NCn माइनस R लिख सकते हैं। यानी कि अगर ध्यान से देखो, 4n प्लस 1 है, NCn को NC0 लिखा जा सकता है, NCn माइनस लिख सकते हैं ना, प्लस 4n प्लस 3 माइनस 3। देखो NCn माइनस 1, NCn माइनस 1 को NCn माइनस n माइनस 1 यानी NC1 लिख सकते हैं। समझ में बात आ रही ना? तो इसे लिखा जा सकता है, इसका हमने प्रूफ भी बताया था, तो छोटा सा है, वैल्यू रख दोगे प्रूफ हो जाएगा। प्लस 1 5, NC1 को NCn माइनस 1 और NC0 को NCn लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जरा ऐड करने के पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा, केवल ज्यादा नहीं लगाना है। देखो ध्यान से, देखो यहां s और s 2s हो गया। जरा यहां देखो, 1 में NC0 के साथ 1 है और इसमें NC0 के साथ 4n प्लस 1 है। तो जब NC0 कॉमन लोगे तो क्या ये 4n प्लस 2 इंटू NC0 आने वाला है, प्लस, है ना। ये 4n माइनस 3 है, 4n माइनस 3 और NC1, यहाँ 5 इंटू NC1, तो 4n माइनस 3 में जब 5 प्लस करोगे तो ये भी 4n प्लस 2 इंटू NC2 आने वाला, NC1 आने वाला है। लास्ट में देखो, यहां पर जब आप ऐड करोगे
ये 4n-3 है और ये 5 है, ये भी 4n+2 इंटू NCn-1 और प्लस ये भी 4n+1 2 इंटू NCn। कोई दिक्कत? क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? तो आप कहेंगे 4n+2 हम कॉमन ले सकते हैं, ले लो। जब 4n+2 कॉमन लेंगे 2s बराबर, तो यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, लास्ट में NCn आने वाला है। यहां से s बराबर, यहां से 2 कॉमन ले लो, आएगा 2n+1 और ये जो 2 है ना ये अपान में आ जाएगा और ये 2n लिखा नहीं लिखा है। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn की वैल्यू क्या होती है? 2n होती है ना, तो 2 से 2 कट गया तो सम क्या आ गया? 2n+1 इंटू 2n। यही तो राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था। समझ में बात आ गई? ये कौन सा क्वेश्चन है? 6th। नेक्स्ट कब होगा? नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।